प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। वसंत भाग 2 कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए हम पढ़ रहे थे हम पक्षी उन्मुक्त गगन की, शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखित। इन कविताओं में हमने पहले पढ़ लिया है, 8 पंक्तियों का अर्थ पढ़ा था। अब मैं उनको दोबारा से दोहरा देता हूँ। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि कह रहा है कि पक्षियों को स्वतंत्रता पसंद है, पिंजड़े में ना वो गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा करके सोने की सलाखाओं से पुलकित कोमल पंख टूट जाएंगे। जब वो खुशी से उड़ेंगे तो उसमें जो पिंजड़ा है उसमें उड़ने की जगह नहीं होती, उससे क्या होगा, उनके पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले पक्षियों को बहता हुआ जल पीना पसंद है, ना कि रखा हुआ। मर जाएंगे भूखे प्यासे, इससे अच्छा है कि भूखे प्यासे मर जाना। कहीं भली है कटुक निवोरी, इससे ज़्यादा कहीं अच्छा है नीव की निवोरी खा करके जीवन यापन कर लेना। कनक कटोरी की मैदा से, गुलामी मिली सोने की कटोरी की मैदा उन्हें कभी रास नहीं आएगी, क्योंकि पराधीनता में मिले व्यंजन कभी स्वादिष्ट लग ही नहीं सकते। चाहे उनका मालिक कितना भी कुछ खिला दे, लेकिन उनको स्वतंत्रता पसंद है, ना कि पिंजड़े में रह करके पराधीनता। अगली पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, मैं एक बार गायन कर देता हूँ। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फगुनी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नव की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो इन पंक्तियों में कवि पक्षियों के माध्यम से परतंत्रता के कष्ट में जीवन से अवगत कराना चाहता है। कवि कहता है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। कवि कहता है कि पक्षी कहते हैं कि सोने के पिंजरे में कैद होकर वे अपनी गति और उड़ान की कला को सब भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फगनी पर के झूले। पहले वे वृक्ष की टहनी की सबसे ऊपरी सिरे पर बैठकर झूला झूलते थे, वह एक सपना देख रहे हैं। अब तो वो एक सपना लग रहा है उनके लिए। अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। उनकी इच्छा थी कि वे कभी उड़ते उड़ते नीले आकाश की उस छोर तक पहुंच जाएंगे जहां उनकी सीमा समाप्त होती है। ऐसे उनका अरमान था, ऐसी उनकी ख्वाहिश थी, ऐसी उनकी इच्छा थी पक्षियों की। लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। कह रहे हैं कि उनकी जो इच्छा थी कि किरणें जैसी अपनी लाल चोंच से वे तारों जैसे अनार के दाने चुगेंगे, परंतु गुलामी के जीवन ने उनके सारे सपनों और अरमानों का गला घोंट दिया है। अर्थात उनकी खुशियाँ उनसे छिन गई हैं। अब तो वे पिंजरे में बंदी बनकर रह गए हैं। मुझे आशा है आपको यह अर्थ समझ में आएगा।